हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 26 है और इस लेक्चर में हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, तो आइए एक क्वेश्चन और उस पर डिस्कस कर लें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। समझ गए छोटू? तो आइए बाबू, क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius? Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. क्वेश्चन कह रहा है छोटे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है 99.6 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितना ग्राम सुक्रोज को डिजोल्व किया जाएगा और वाटर का वेट दे दिया है 500 ग्राम, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कहा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट जो आपका है सुक्रोज है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। मान लो ये सॉल्वेंट जो है आपका वाटर है, मान लो भी। ध्यान देना, इन अवर डिस्कशन सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना टूटेगा ना जुटेगा। कहां? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, डिसॉल्वेंट में जाएगा। और सॉल्वेंट तो भी वोलेटाइल। समझ के छोटू? ध्यान देना, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलेटाइल डू नॉट चेंज इन वेपर फेज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट हमारा क्या है? वोलेटाइल इन चेंज इन वेपर फेज। WA वेट ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछा जा रहा है, WB वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर दे दिया है 500 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of He 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है हम लोगों ने माना था पिछले क्लास T0B है 99.6 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, कितना ग्राम सुक्रोज उसमें ऐड किया जाएगा जब वाटर का मास है 500 ग्राम WB, सच दैट इट बॉइल्स है, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब वाटर में छोटे सुक्रोज डाला जाता है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सुक्रोज तो यहाँ पे आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि जब वाटर अकेले था, यानी प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही थी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 99.6 डिग्री सेल्सियस T0B। जब उसमें हम लोग सुक्रोज को डिजोल्व किए तो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट हो गया कितना 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? वाटर में सुक्रोज चला गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल। तो आपने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पिछले समझ गए छोटू? तो TB बराबर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको KB भी दे दिया है छोटे 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो छोटे आपको निकालना है W यानी वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जहां तक आप जानते हैं कि डेल TB जो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी हो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। जहां तक आप जानते हैं डेल TB इक्वल टू द KB इंटू मोलालिटी, KB इंटू
मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल हो गया, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है, तो ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए W वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, डेल टीबी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल टीबी इंटू एम इंटू WB इन ग्राम बाय KB इंटू 1000। तो छोटे एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका है सुक्रोज, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, कार्बन का वेट, हाइड्रोजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट, सारा का एटॉमिक वेट निकाल के क्या करना है, जोड़ना आएगा छोटे 342 ग्राम पर मोल। डेल टीबी जहां तक आप जानते हैं डेल टीबी बराबर पढ़े होंगे टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री, माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, (0.37 डिग्री सेल्सियस। W वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, के भी आपको पता है, पुट कर दीजिए वैल्यू, डेल टीबी आपका आ गया 0.37 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है 342 इंटू W वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 500 बाय केबी दिया गया है 0.52 इंटू 1000। जब छोटे बाबू इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 122 ग्राम। समझ गए बाबू, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, लिख लो इसको। जैसा कि छोटे हम लोगों ने पिछले क्लास ये पढ़ा था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि केबी डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपने पढ़ा था डेल टीबी इक्वल टू द केबी इंटू मोलालिटी। तो इस फार्मूला से आप केबी तो आराम से निकाल सकते हो। अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला, केबी भी निकाल सकते इस फार्मूला से। और आप इस एक और फार्मूला जिससे आप केबी को कैलकुलेट कर सकते हो, केबी इक्वल टू द आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलवी, जहां पर आर आपका गैस कांस्टेंट है, आर का वैल्यू जूल में होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आर का वैल्यू कैलोरी में होगा 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, टी नॉट बी आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन में लेना है, एलवी द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितने के लिए होता है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जहां तक आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, इफ डेल एच वेपोराइजेशन, डेल एच वेपोराइजेशन को हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं, जो कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए होता है। 1 मोल लिक्विड को हीट करेंगे, जब वह वेपर में कन्वर्ट होगा उस कंडीशन में जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसे हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इफ डेल एच वेपोराइजेशन इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 mole of solvent and MB is gram molecular weight of solvent, then LV latent heat of vaporization। latent heat of vaporization होता है छोटे कितने के लिए, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो आप जानते हैं मोल बराबर होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मुझे ये बताइए
सपोज कीजिए कि वाटर एक सॉल्वेंट है, तो वाटर का अगर दी हीट ऑफ वेपोराइजेशन x किलो जूल पर मोल है, तो इसका जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 1 मोल के लिए है, तो इसका लेटेंट हीट कितने के लिए होता है? 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो 1 मोल में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। आप जानते हैं कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस अपना मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम जो कि 1 मोल के बराबर होता है। तो 18 ग्राम का हीट ऑफ वेपोराइजेशन है आपका x किलो जूल पर मोल, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? x/18 हो जाएगा। यानी कि कहा जाए हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाय मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या बोलेंगे? एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वो 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए होता है। तो आपने कहा कि then latent heat of vaporization equal to the heat of vaporization by mv molecular weight of solvent। जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, तो आप कह सकते हो kb equal to the r t naught b का स्क्वायर बाय 1000 into latent heat of vaporization की जगह हम लिख सकते हैं del h vaporization by mv r t naught b का स्क्वायर बाय 1000 into del h mv ऊपर चला जाएगा। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया छोटे। जैसे कि हमने एक सॉल्वेंट लिया वाटर, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता 100 सेल्सियस, तो 373 केल्विन। एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा 540 कैलोरी पर ग्राम है। आर इक्वल टू द, देखो अगर दिया कैलोरी में है तो आर का वैल्यू कैलोरी में लेंगे, अगर दिया जूल में होता तो आर का वैल्यू जूल में लेते। तो कैलोरी में 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो केबी इक्वल टू द अभी फार्मूला पढ़े हैं आर टू इनटू टी नॉट बी का स्क्वायर 373 का स्क्वायर बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या यहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्ट इसमें इस फार्मूला से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। R इंटू 373 का स्क्वायर बाय 1000 इंटू एलबी दिया था, एलबी अगर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देता मॉलिक्यूलर वेट लगा देते। समझ गए छोटो? तो केबी बराबर आएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ध्यान देना, अगर दी मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो जाए किसका? सॉल्वेंट का, देन केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था कि 5 को सॉल्वेंट दे दिया गया और सारे का केबी दे दिया गया या सारे का टी नॉट बी दे दिया गया, तो आपसे पूछेगा कि किसका केबी सबसे अधिक होगा, या अगर केबी दे देगा किसका टी नॉट बी यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होगा। समझ गए छोटू? आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो आइए छोटू, अब हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो डिप्रेशन का मतलब घटना और एलिवेशन का मतलब बढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जहां तक आप जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज हो जाए यानी आइस में कन्वर्ट हो जाए, वह टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। बिल्कुल सही। तो अब किस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है आइस में कन्वर्ट होगा, कब होगा, कैसे होगा? तो छोटे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड से जो सॉलिड बनेगा उसका वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, वह टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। और इसका मीनिंग यह हुआ सर कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस लिक्विड से वो सॉलिड बना है उसका वेपर प्रेशर दोनों गति बराबर हो जाए, वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। हम कह सकते हैं सर एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड, जो उससे सॉलिड बनेगा दोनों क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। समझ गए छोटे बाबू? तो मैंने आपको बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट जनरली आप ये समझना है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज हो जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए,
वह टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये किस फिनोमिनन पे बेसिस है? तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए वह टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी कि सर आप कह सकते हैं कि एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड एंड corresponding solid exist in equilibrium with each other। तो आइए सबसे पहले छोटे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट F dot P, the freezing point of liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid। At freezing point liquid and solid exist in equilibrium with each other। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां तक आप जानते हैं कि प्योर वाटर अगर हम ले लें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दी इन आवर डिस्कशन सॉलिड टू बी नॉन वोलेटाइल, डू नॉट चेंज इन वेपर फेज, एंड सॉल्वेंट टू बी वोलेटाइल एंड सॉल्यूट यहां पे हम लोग ले रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो नॉन वोलेटाइल तो पेपर में चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में उस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि निगेटिव में जाएगा, -2 -3। समझ गए छोटो? क्लियर दैट? तो कहा जाता है कि when a non volatile solute is dissolved in a pure solvent then its vapor pressure and freezing point is decreases या lower। बिल्कुल सही, मैं बार बार बता चुका हूं कि जब केवल सॉल्वेंट है, सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो सरफेस एरिया लिमिटेड है, तो पहले सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था, उसके जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल चला आया, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कमा, वेपर प्रेशर कमेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कमेगा। तो मैंने कहा when a non volatile solute is dissolved in a pure solvent then its vapor pressure and freezing point decreases lower, therefore freezing point of solution is always less than, नेगेटिव में जाएगा, freezing point of pure solvent। जहां तक आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज लोअर देन फ्रीजिंग ऑफ प्योर वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि सी वाटर में जो है सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहते हैं, सॉल्ट रहता है उसमें, इसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर हो जाता है। और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर प्योर वाटर की हम बात करें, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने लिखा छोटे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। समझ में आ गई बात? क्लियर दैट? इसको लिखिए, फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके। अभी हम लोगों ने ये देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो मेरे दोस्त, दोनों में जो डिफरेंस आएगा, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा, समझ गए बाबू? तो आइए, the difference in freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called depression of freezing point। Let T naught F freezing point of pure solvent, TF freezing point of solution, then del TF। अब बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का, तो T naught F माइनस TF हो जाएगा। आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का पहला फार्मूला आ गया, वेयर डेल टीएफ इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देना, मैंने दो एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया केल्विन में, और वाई एक्सिस मैंने वेपर प्रेशर लिया। मुझे ये बताओ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसे आप पी नॉट बी से डिनोट करते हो, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसको आप पी टोटल से डिनोट करते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि अभी आपने पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह कहलाता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर
सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मुझे बताइए छोटे सरकार, ये जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सॉल्वेंट का। टी नॉट एफ ये पॉइंट इंडिकेट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? लिक्विड सॉल्वेंट। ये पॉइंट इंडिकेट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इधर से जब जाओगे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो ये आपका इंडिकेट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये इंडिकेट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो है फॉर्जिन सॉल्वेंट का मतलब, जैसे लिक्विड आपका वाटर है तो वो आइस कन्वर्ट होगा, यानी कि सॉलिड सॉल्वेंट की बात होगी तो हम लोग फॉर्जिन सॉल्वेंट कहेंगे, जैसे आइस, लिक्विड से आइस। तो आइस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंडिकेट किया जाएगा। तो लिक्विड सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए छोटो? और दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। दैट टेम्परेचर इंडिकेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट टेम्परेचर इंडिकेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपका किसका वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है? फॉर्जिन सॉल्वेंट का। यानी कि लिक्विड से जब आइस बनता है आइस का वेपर प्रेशर। समझ गए छोटो? एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। छोटे सरकार, डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी स्मॉल एम, प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा डेल टीएफ बराबर केएफ इनटू एम, जहां पे डेल टीएफ है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ है आपका कांस्टेंट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एम इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमारे बच्चे हमसे कहेंगे सर डेल टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग एन कहते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी से मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप कह सकते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने कहा छोटे डेल टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ए सीपी। सीपी मींस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में बात आ गई? पूरा फिगर क्लियर? ग्राफ समझ गए आप? That temperature indicate freezing point of solution, that temperature indicate freezing point of solvent। यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका इंडिकेट हो रहा है? फॉर्जिन सॉल्वेंट का, यानी कि लिक्विड से आइस, यानी आइस का वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। समझ गए बाबू? क्लियर है? तो इसको लिखिए, फिर हम लोग इस पे आप न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा छोटे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी का था, जहां तक हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनली हटेगा कांस्टेंट आएगा, तो डेल टीएफ इक्वल टू द केएफ इनटू मोलालिटी। जहां पे हम लोगों का डेल टीएफ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, केएफ को मैंने कहा बाबू आपसे वेयर केएफ इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप कर सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ज्यादा फेमस ये है। अगर दी मोलालिटी बराबर 1 हो जाए, इफ एम बराबर 1, एम इज द मोलालिटी, देन डेल टीएफ बराबर केएफ। बिल्कुल सही, डेल टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलालिटी। तो मोलालिटी का वैल्यू 1 कर दोगे तो डेल टीएफ यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
बराबर KF हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो बोलना hence KF is defined as the depression of freezing point is produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, तो एक मोलालिटी हो जाएगा। मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। द मोल है 1, सॉल्वेंट का वेट है 1 केजी, तो 1/1 बराबर 1, तो मोलालिटी 1 आ गया। जब मोलालिटी 1 होगा तब डेल टीएफ बराबर केएफ होगा बाबू। जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटली डेल टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलालिटी, तो केएफ इंटू मोलालिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन यदि सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 8000 प्लस के ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो छोटे इसलिए डेल टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलालिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल का फार्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, जहां पे W है आपका है वेट ऑफ सॉल्यूट, M है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना बाबू, बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W भी है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। पिछले लेक्चर में मैंने मेंशन कर दिया था WA क्या है, WB क्या है, MA क्या है, समझ गए। अब KF तो आप जानते हो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डेल टीवी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, समझ गए बाबू। तो आप फाइनल फार्मूला लिखोगे डेल टीएफ बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 बाय MA इंटू WB इन ग्राम। जहां तक हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ KF इज ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस प्रकार आप केबी ने पढ़ा था। देयरफॉर KF इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। लेकिन आपको रटने का काम नहीं है, वैल्यू दिया रहेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, डेल टीएफ बराबर T नॉट F माइनस TF एक फार्मूला, दूसरा ये है डेल टीएफ बराबर KF इंटू मोलालिटी, मोलालिटी का फार्मूला जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में रहेगा 1000 से डिवाइड करना, ऊपर से प्लस के 1000 मल्टीप्लाई, समझ लो छोटू, लिख लो इसे। छोटे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टीएफ इक्वल टू द केएफ इंटू मोलालिटी। तो KF बराबर हो जाएगा डेल TF बाय मोलालिटी। डेल TF का यूनिट हो गया आपका केल्विन, मोलालिटी होता है मोल पर केजी। तो छोटे केल्विन केजी ऊपर चला जाएगा, अब मोल इनवर्स, तो मैंने लिखा यूनिट ऑफ KF बराबर केल्विन केजी मोल इनवर्स। समझ में आ गया बाबू। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। जहां तक अभी आप लोगों ने पढ़ा कि KF जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेल TF बराबर KF इंटू मोलालिटी, उस फार्मूला की मदद से KF तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, हम लोग इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। KF इक्वल टू द R T नॉट F का स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF, जहां पे R है आपका गैस कांस्टेंट, R का वैल्यू जूल में 8.314 जूल लेंगे आप, कैलोरी में 2 कैलोरी, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेंगे आप। T नॉट F है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, जूल में वैल्यू लेना R का 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। LF इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, क्लियर है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए बात होगा। एक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सॉल्वेंट के हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी तो हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे छोटू। एंड MB इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट देन LF, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में उसी प्रकार LF इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डेल एच फ्यूजन बाय एमबी। क्यों? क्योंकि एक मोल जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो एक मोल अगर वाटर के लिए बात करें, वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो एक मोल वाटर 18 ग्राम के बराबर होता है। तो एक मोल वाटर का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर x है, इसका मतलब है कि 18 ग्राम वाटर का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन x है, तो 1 ग्राम का x बाय 18 यानी x है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय 18 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो एमबी आप कहते हैं। इसलिए KF इक्वल टू द RT नॉट F का स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF। LF का मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय एमबी। आप लिख सकते हो RT नॉट F स्क्वायर, एमबी ऊपर चला जाएगा 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर वाटर T नॉट F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। LF दे दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर दी कैलोरी है, LF का वैल्यू कैलोरी में है, तो R का वैल्यू हम लोग कैलोरी में लेंगे, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो KF बराबर हो जाएगा R यानी कि 2 इंटू T नॉट F 273 का स्क्वायर बाय 1000 इंटू LF 80 आएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अगर दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट हो जाए तो छोटे KF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T नॉट F, यानी कि 4 सॉल्वेंट दे दिया, चारों का T नॉट F दे दिया, KF किसका ज्यादा होगा बता देंगे। चारों का KF दे दिया, T नॉट F किसका ज्यादा होगा बता देंगे, यानी कि T नॉट F है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ गया बाबू? इसको लिख लो। वाला क्वेश्चन छोटे, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point of depression in depression of freezing point. और दूसरा कैलकुलेट करना the freezing point of the solution. KF for water is 1.86 Kelvin kg per mole. आइए बाबू, according to question solute have ethylene glycol C2H6O2, मान लो ये सॉल्वेंट है वाटर, मान लो B। WA वेट ऑफ सॉल्यूट है 45 ग्राम, मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। WB वेट ऑफ सॉल्वेंट है 600 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर, फर्स्ट ए निकालना है आपको डेल TF। तो डेल TF बराबर आप पढ़े हो KF इंटू मोलालिटी number of moles of solute given weight by molecular weight by weight of solvent in gram। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जब ग्राम में है, ग्राम को केजी में करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस के ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा छोटे। समझ गए? तो आपका KF का वैल्यू है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो KF है छोटे आपका 1.86 इंटू WA वेट ऑफ सॉल्यूट है 45 इंटू 1000 बाय MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इथिलीन ग्लाइकॉल का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे छोटू आएगा 62 ग्राम पर मोल। क्या करना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का एटॉमिक वेट निकाल के क्या करना है, इसको जोड़ देना है बाबू। तो आपका आ गया 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका 600। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे छोटू आएगा 2.2 केल्विन। नंबर बी आपको कैलकुलेट करना, पहला आंसर तो हम लोगों का मिल गया। फर्स्ट आंसर समझ में आ गया आपको छोटू? दूसरा कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जहां तक आप जानते हैं कि डेल
TF बराबर होता है T0F माइनस TF, जहां पे TF आपका है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस डेल TF। T0F है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, माइनस डेल TF आपका 2.2 आएगा छोटे 270.8 केल्विन। समझ में आ गया बाबू? लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene. Lower the freezing point of benzene. Depression of freezing point दे दिया है by 0.40 Kelvin. The Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass. molar mass का मतलब छोटे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, और एक मोल के मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं ऑफ द सॉल्यूट। तो देखो छोटे क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, मान लो ये ऐसे भी हम लोग जो सॉल्यूट अभी ले रहे हैं नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट है आपका बेंजीन, WA वेट ऑफ सॉल्यूट है 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट है बेंजीन जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेट दे दिया है छोटे 50 ग्राम। कहता है 1 ग्राम सॉल्यूट को जब डिजोल्व किया जाता है 50 ग्राम बेंजीन में, तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितना हो गया डेल TF बराबर है 0.40 केल्विन। द KF दे दिया है बाबू 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट Ma बराबर वाट। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल TF बराबर होता है KF इंटू मोलालिटी, स्मॉल m आपका मोलालिटी है, तो KF इंटू मोलालिटी number of moles of solute given weight by molecular weight by weight of solvent in kg, लेकिन सॉल्वेंट का वेट यहां पर ग्राम में है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से यहां डिवाइड करेंगे, पलट के 1000 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ma बराबर हो जाएगा KF इंटू WA इंटू 1000 बाय डेल TF इंटू WB इन ग्राम। KF का वैल्यू है 5.12 इंटू WA वेट ऑफ सॉल्यूट है 1 इंटू 1000 बाय डेल TF दिया है 0.40 इंटू W वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 50, जब सॉल्व करोगे बाबू आएगा 256 ग्राम पर मोल। समझ गए बाबू? इसे लिख नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, कैलकुलेट द मास ऑफ एब्जॉर्बिक एसिड C6H8O6 to be
dissolve in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। केएफ दे दिया है। तो छोटे बाबू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सॉल्यूट जो आपका है एजॉर्बिक एसिड C6H8O6 मान लो ये सॉल्वेंट आपका है एसिटिक एसिड CH3COOH मान लो बी। WA वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। WB वेट ऑफ सॉल्वेंट है 75 ग्राम। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट ΔTF डिप्रेशन दे दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में ले या केल्विन में डिफरेंस सेम आता है, जैसे कि ΔTF बराबर होता है T0F माइनस TF। तो सेल्सियस केल्विन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। KF दे दिया है 3.9 केल्विन kg पर मोल। तो जहां तक आप जानते हैं कि ΔTF बराबर होता है KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करोगे, प्लस के ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। WA वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा ΔTF इंटू MA इंटू WB इन ग्राम बाय KF इंटू 1000। तो ΔTF 1.5 इंटू MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट C6H8O6 मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे छोटू आएगा 176 ग्राम पर मोल। तो 176 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट WB 75 KF दे दिया आपका 3.9 इंटू 1000। तो आएगा छोटे 5.08 ग्राम सॉल्व करोगे। समझ गए बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग छोटे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बाबू, आप लोग मन लगा के पढ़ें। जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें। 20 तारीख को आपको ऐप के बारे में बताया जाएगा और 20 तारीख के पहले भी बताया जा सकता है। और आपका जो है सो 20 तारीख के पहले आपका 12th का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा और 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो चलते रहेगा 3 दिन। 3 दिन 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा और 3 दिन आपका फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा। क्लियर दैट? ओके, थैंक यू।